चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। तमाम दस्तयाब जज शरीक, अदालती इस्लाहात पर मुशावरत, अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस इजलास में शरीक नहीं हुए। तहरीक-ए-इंसाफ का जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक बानी PTI फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के दो टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी अयादा किया। तहरीक-ए-इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पहला जलसा 1 नवंबर को पेशावर में होगा, 6 नवंबर को कोयटा और नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में पंडाल सजेगा। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। बलोचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, वो फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने कहा यह मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। आवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है, करप्शन का कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बलोचिस्तान में अफरा तफरी और कच्चे के डाकू कंट्रोल में नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सूदी निज़ाम का खात्मा हमारा मंशूर ही नहीं पाकिस्तान की बुनियाद है। मुकर्ररा मुद्दत तक सूदी निज़ाम का खात्मा और मुआशी समरात खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। हमने इस्लामी अक़ायद के साथ साथ जमहूरियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मौलाना ने मज़ीद कहा KP और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी, अवाम का जान और माल महफूज नहीं है, बादअमनी उरूज पर है। हमें रियासत और रियासती इदारों की बका, सालमियत और वक़ार अजीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। आईनी अदालतों के क़याम के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर और डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है माजी में एक ख़त ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। जब भी जमहूरी हुकूमत में ब्रेक आता है नुकसान उठाना पड़ता है। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के हक सल्ब करने का कभी नहीं सोचेगी। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है दुरुस्त सिमत में कदम है। वो हक जो कि पार्लियामान का हक था, एक शानदार फैसला किए। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में कदम है। इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। इंसाफ की शिफाफ फराहमी हर साइल का हक है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आइनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान ने तारीख़ी किरदार अदा किया। हमें मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरख्वास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी अदालती निज़ाम के क़याम का आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लियामानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। एक इंटरव्यू में बोले जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं।
इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी। अब वो ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी अदालत आईनी तरमीम पर सवाल नहीं उठा सकती। अगर पीटीआई ने उसे चैलेंज करने की कोशिश की तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 का किसान ये हो गया, किसान वो हो गया। अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में। स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है, जो ज़मीन के नीचे थी तहरीके इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। अगर किसान के लिए 450-500 बिलियन का पैकेज आया है जो वाकई किसान की मदद के लिए है, तो ये क्यों हुआ है? खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता। 5 साल में नालायकों ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। तहरीक इंतशार के दौर में मईशत डूब रही थी। महंगाई इसलिए कम हो रही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। आज मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में काश्तकार कार्ड के इजरा पर तकरीब से खिताब। कहा किसानों से गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने तनकीद की। पहली बार हुकूमत मिडल मैन की बजाय बराह रास्त किसान तक पहुंची। किसान कार्ड से आड़ती और ब्लैक मेलर माफिया से जान छूट जाएगी। किसान से गंदम आड़ती खरीदता है, हुकूमत नहीं। ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि किसान को नुकसान ना हो। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों में किसान कार्ड्स तकसीम किए। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के माबैन सुलह सफाई करा दी। फैसल चौधरी को दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफ़ी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी पीटीआई की फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया। लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने का मशवरा। बानी पीटीआई के सलमान अकरम राजा को भी मामलात ठीक करने की हिदायत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 से बढ़ गया। खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा, आंखों में जलन और जल्दी इमराज भी बढ़ गए। माहिरीन सेहत का आवाम को हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा। इस मौके के बायस आज से स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। इस मौके बढ़ने पर लाहौर में इमरजेंसी अलर्ट। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा कि अपने घर लाहौर की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। जाली सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद है। राजकुमारी की तमाम तर तवज्जो पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती हैं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। शरीफ खानदान के कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज फ़ज़ाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी का इलाज भी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा जो बेहूदगी और सियासी गंदगी आप लोगों ने फैलाई इसका हिसाब कौन देगा? शरीफ खानदान के बोग्स में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। पंजाब में हर हफ्ते अवामी फलाह का मंसूबा आता है। केपी में तरक्याती काम नहीं होते, इसलिए इश्तहारात जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है। केपी में फंड की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता। कोई केपी हाउस में बैठा कॉफी पी रहा है। सलमान राजा साहब 1970 के जमाने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लेओने समझ रहे हैं, गॉडफादर की। बुशरा बीबी और इलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, पार्टी को क़यादत भी दें।
फवाद चौधरी की पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद, कहते हैं पार्टी रहनुमाओं के पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से निकलता नहीं है। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया है। उधर 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी, आजम सवाती और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत $1.5 कम हो चुकी है। बिजली के बिल कम किए बगैर मशद ठीक नहीं हो सकती। IPPs के साथ मुआहदे पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2000 अरब रुपए से ज्यादा रकम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दी जा रही है। बिजली के भारी बिलों का बोझ आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले इदारे को तबाह करके खाते हैं, फिर इन्हें निजी शोबे के हवाले कर दिया जाता है। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ेगी तो इसका नुकसान ज्यादा है। चीन, तुर्किया, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक अलायंस होना चाहिए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस, लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका। तहरीरी जवाब दाखिल न कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों ना अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए। फरीकैन ने भी जवाब जमा नहीं करवाया। क्या आम साल के लिए एक कानून और आपके लिए दूसरा कानून है। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सदीक ने दलाल दिए। बानी पीटीआई की हद तक नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक करके इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। केस की समाअत तो 13 नवंबर तक मुलतवी। सरकार में मुदाखलत, इस्लामाबाद की अपारा पुलिस ने इंसानी हुकूक के वकील ईमान मजारी को शोहर समेत गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी ने रूट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस एहलकारों को धक्के और गालियां दी। मियां बीवी बैरियर्स हटाते हुए फरार हो गए थे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।